आज दुनिया भर में मैरीटाइम डे मनाया जा रहा है। बहुत से लोग इससे नावाकिफ हैं कि मैरीटाइम डे है क्या, इसका मकसद क्या है। मैरीटाइम इंडस्ट्री की अहमियत तस्लीम करना इसका मकसद है। मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ और जहाज़ रानी के चैलेंजेस का एहसास और जितने मसाइल हैं, जितने चैलेंजेस हैं, उनका तदारुक करना। तो इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मैरीटाइम अफेयर्स रियर एडमिरल रिटायर्ड मौज़म इलियास। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि लोगों को ये बताएं कि ये दिन मनाया क्यों जाता है, ये दिन है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपके चैनल की वसासत से मुझे जो है वो मौका मिल रहा है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी ऑडियंस को एड्रेस करने का, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, इस चैनल का भी। देखिए, ये जो दिन है ये मनाया जाता है IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का डे है जिसको मनाया जाता है। और वो इसलिए क्योंकि इस दिन के हवाले से हमने लोगों को, इंडस्ट्रीज़ को ये बताना है कि किस तरह से वो जो डैमेजेस जो मैरीटाइम इंडस्ट्री, शिपिंग या इस तरह से एसोसिएटेड जो मैरीटाइम डोमेन में ऑपरेट कर रहे हैं लोग, वो किस तरह से एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं और किस तरह से उनको कंट्रोल करना चाहिए। तो पॉलिसीज़ बनती हैं, लॉज बनते हैं, उनके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनते हैं। और उस दिन को मनाने के लिए या उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए 28 सितंबर है, हर दिन हर साल मनाया जाता है ये, और इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है। पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान नेवी चूँकि मैरीटाइम एजेंसी में लीडिंग मैरीटाइम एजेंसी है, तो वो इसके हवाले से, इस दिन के हवाले से बहुत सारे सेमिनार्स करती है, बहुत सारे वेबिनार्स करती है ताकि आगाही हो सके, ताकि लोगों की आगाही हो सके। और इसमें ये कितना अहम है कि समंदर की बात ज़मीन पर रहने वाले समझें। चूँकि ज़रा जब समंदर की बात करते हैं, पोल्यूशन का जिक्र करें, तो 80% जो पोल्यूशन है उसका जिम्मेदार लैंड है। और ज़रा बाकी तो ऑयल स्पिल्स हैं, दीगर फैक्टर्स भी हैं, बट अगर हम 80% की बात करें जिसमें हम देखते हैं, चाहे कैरेबियन सी हो चाहे पैसिफिक हो, वहाँ पे तो ऐसे ऐसे आइलैंड्स बन चुके हैं ट्रैश के कि जो फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं, और जिम्मेदार हम हैं। तो हमारे लिए ये समझना कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि हमारी मैं आपको पाकिस्तान के हवाले से थोड़ा सा बता देता हूँ कि पाकिस्तान में जो हमारी कोस्ट लाइन है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर की है। इस 1000 किलोमीटर में से कराची इज़ दी ओनली पोर्ट सिटी दैट इज़ डेवलप्ड, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पे लोग जो है वो अपना रोज़गार समंदर से भी और ज़मीन पे भी कमा रहे हैं। इन इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, टैनरीज़ हैं, कोई कपड़ों की फैक्ट्रीज़ हैं, और अनफॉर्चुनेटली इन सब के लिए जो इनका वेस्ट है उनको समंदर में डिस्पोज़ किया जा सकता है, लेकिन उस डिस्पोज़ करने से पहले उनको ट्रीट ज़रूरी है, ताकि उसके जो मुज़िर कंटेंट्स हैं, जो हैज़र्डस कंटेंट्स हैं फॉर द मरीन लाइफ, उनको ख़त्म किया जा सके। सही। अनफॉर्चुनेटली उन लॉस के बावजूद वो चीज़ जा रही है समंदर में, और उसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम बहुत मुतासिर हो रहा है। ये आगाही, इसको करने के लिए आप देखिए कि पाकिस्तान नेवी ने बहुत एफर्ट्स किए हैं, बहुत ज़्यादा सेमिनार्स किए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को बताया है, सिंध गवर्नमेंट के साथ में, फेडरल गवर्नमेंट के साथ में। और चेंज तो है लेकिन बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। लेकिन देखिए, अभी जिस तरह से हम इकोसिस्टम को मुतासर कर रहे हैं, जिस चीज़ से आप भी बता रहे हैं साथ साथ, तो ये तो स्लो नहीं होना चाहिए चेंज। अच्छा, अब लॉज की बात कर रहे हैं, लॉज अब इंसानों को रोका किस तरह जाए? खुद तो रुकने वाले तो नज़र नहीं आ रहे किसी भी तरह से, लेकिन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करवाई जाए कि कोई भी पोल्यूट करने से पहले 10 मरतबा सोचे। बिल्कुल ठीक है। मैं शेप की बात जो है वो दोहराऊँगा, जो अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले कही थी कि समंदर को जो पोल्यूट करने वाले लोग हैं वो लैंड पे रहे हैं। तो लैंड पे रहने में जो लैंड के लॉज हैं वो यहाँ पे उनको अप्लाई करने के लिए यहाँ की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनको अप्लाई होना चाहिए, उनको करवाना चाहिए। नेवी ऑफ कोर्स जो उसके हैज़र्डस इफ़ेक्ट्स हैं समंदर के ऊपर, चाहे वो पोर्ट के वाटर्स हैं, चाहे वो पोर्ट से क्लोज बाय ऑफ सीज़ हैं, ऑफ शोर्स हैं, उन सब के बारे में हम बताते रहते हैं लोगों को। जो वहाँ पे मरीन लाइफ को फ़र्क पड़ रहा है, जो वहाँ पे फ़िश की ग्रोथ मुतासिर हुई है, जो वहाँ पे समंदर के फॉसिल्स हैं, जो उसके अंडरग्राउंड मिनरल्स हैं, उनको जिस तरह से उसने इफ़ेक्ट किया है, ये सारी चीज़ें हम बताते ज़रूर रहते हैं, लेकिन ज़मीन के ऊपर रहने वालों को ज़रा समझना पड़ेगा। ये तो एक चैलेंज है जो कि दरपेश है, बड़ा चैलेंज है। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी पर भी आते हैं। पाक बहरिया उससे मुताल्लिक क्या कर रही है मैरीटाइम सिक्योरिटी को और बेहतर करने के लिए? बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान बहरिया जो है वो, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैरीटाइम टेरिटरीज़ पाकिस्तान के सॉवरन वाटर्स हैं 12 मील तक। राइट। इसको डिफेंड करना पाकिस्तान नेवी का मिशन है। ठीक है, ना सिर्फ ये कि हम इसमें किसी भी इंट्रूडर को, किसी भी आउटसाइडर को
अंदर नहीं आने देते, बल्कि यहाँ के जितने मादनियात हैं, हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो कि पाकिस्तान का है, इसके अंदर जितना भी मिनरल हमें अवेलेबल है उसको हम एक्सप्लॉइट मतलब करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं। लेकिन इसमें चूँकि इंटरनेशनल वाटर्स हैं, तो बाहर से भी बहुत सारे फ़िशिंग ट्रॉलर्स, बहुत सारे जहाज़ आते हैं यहाँ पे, जो कि इधर से फ़िश या कोई और इस तरह की चीज़ें लेके जाना चाहते हैं, जो हम उनको रोकते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान नेवी जो है वो कंटिन्यूसली पेट्रोलिंग करती रहती है। हमारे एयरक्राफ्ट भी जाके सर्वेलेंस करते रहते हैं, और अगर कोई इस तरह का कोई भी इंट्रूडर शिप नज़र आए, चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो, हम उसको रोकते हैं और उसको अप्रहेंड करके यहाँ पे पुलिस के हवाले करते हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी इज़ अ मच बिगर डोमेन। मैं इसमें अपने वाटर्स का भी जिक्र करूँगा, लेकिन मैं ये भी जिक्र करूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जो कि रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में आती हैं, जिसके अंदर पायरेसी है, जिसके अंदर स्मगलिंग है, जिसके अंदर टेररिज्म है। पाकिस्तान नेवी ने पिछले कोई 20 साल से कोलिशन फोर्सेस के साथ में अपनी पार्टिसिपेशन जारी रखी है, और यहाँ पे कोई भी ऐसा वाक़या आपको पाकिस्तान की कोस्ट लाइन के पास नहीं पता चला होगा। हालांकि यमन के पास होते रहे, सोमालिया के पास पायरेसी होती रही है, गल्फ़ ऑफ ये जो गल्फ़ ऑफ एडन है यहाँ पे होती रही है, हुर्मुज़ में लेकिन सिक्योरिटी को मेक श्योर हमेशा बनाया और आगे भी बनाते रहेंगे। Exactly. मौज़म साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ प्रोग्राम में आप आज मौजूद थे वक्त देने के लिए।